बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है पेपर में और वो लाजमी होता है उसको देखते हैं। और इसके साथ साथ भी ये जो लेक्चर है, आम बंदा जो अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करना चाहता है या सीखना चाहता है कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उनके लिए भी ये लेक्चर फ़ायदेमंद होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर में जो सवाल आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके दो हिस्से होंगे, इसको आपने दो हिस्सों में समझना है। एक जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें होता है कि एक टैक्सेबल इनकम निकालें और दूसरा होता है टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो आपने क्या करना है, एक हिस्से में टैक्सेबल इनकम निकालनी है, एक सफ़े पे ये कर लें, और जो उसके सामने जो पेज होगा राइट साइड पे, वहाँ पे आपने ये जो है उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है आपको ये 5 लाइनें याद होनी चाहिए, इसको जहन में बिठा लें। सबसे पहली जो लाइन है वो होगी नेम ऑफ टैक्स पेयर, यानी जिस शख्स का आप टैक्स निकालने जा रहे हैं उसका नाम इधर लिखें। इसके बाद है टैक्स ईयर, ये मैंने 2020 लिखा हुआ। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, अगर आप भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा टैक्स ईयर है, तो जिस पीरियड की, यानी आप जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को क्लोज़ हो जाता है। तो जहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है, जिस ईयर में जाके, वही टैक्स ईयर कहलाता है। जैसे अगर मैं इधर लिख दूँ 30/6/2020 तो टैक्स ईयर 2020 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2021 तो टैक्स ईयर 2021 लिखा जाएगा। ये तरीका, यानी जहाँ पे जिस टैक्स ईयर में जून फॉल कर रहा होगा, 2020 में फॉल कर रहा है जून, तो टैक्स ईयर 2020 होगा। 19 में फॉल कर रहा है, टैक्स ईयर 2019 होगा। इसके बाद है टैक्स ईयर एंडेड, तो वही जो है, यानी ये जो टैक्स ईयर होगा इधर आप 30/6 लिख देंगे। इसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसका आपको इल्म होगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या फ़र्क है। तो जो पेपर में सवाल आते हैं वो रेजिडेंट का ही आता है, नॉन रेजिडेंट का सवाल नहीं आएगा। तो आपने इधर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट ही लिख देना। इसके बाद है सवाल की रिक्वायरमेंट, 5वीं लाइन। तो जो भी आपसे मांगेगा, अगर वो कहता है टैक्सेबल इनकम निकालें और टैक्स पेबल निकालें, तो आप दोनों लिख दें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो ये 5 लाइनें जो हैं ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी। तो इनकम जो है ये आपकी एनुअल इनकम वो निकाली जाती है। तो अगर पेपर में आपको मंथली दी जाए, यानी सपोज बेसिक सैलरी वो आपको देता है पर मंथ, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेना। जो चीज़ एक दफ़ा मिली है वो वैसे लिख देंगे, लेकिन जिसके साथ ये लफ्ज़ लिखा हो PM पर मंथ, तो उसको आपने लाजमी जो है 12 से मल्टीप्लाई करना है। और टैक्स हमेशा याद रखें आपकी जो सालाना इनकम पे लगता है। अगर आपकी सालाना इनकम जो है, अभी जो हमारा टैक्स ईयर है इसमें 6 लाख की लिमिट है, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम है, 6 या 6 लाख से कम, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब क्या करना है, पहला स्टेप होता है कि आपने टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अगला जो इसी से रिलेटेड है वो है टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं टैक्सेबल इनकम तक, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यानी सवाल जो है टोटल 20 मार्क्स का है। तो इसको 2 हिस्सों में आप अपने ज़हन में बिठा लें, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स होगा। तो आपके सवाल की जो रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि टैक्सेबल इनकम निकालें और टैक्स पेबल।
तो जो 10 मार्क्स होंगे वो टैक्सेबल इनकम के होंगे, और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके नेट टैक्स पेएबल जो भी होगा या टैक्स टू बी डिपॉजिटेड होगा, ये वाला है, इसके 10 मार्क्स होंगे। तो आपने इसी पैटर्न पे चलना है जहन में रख के। तो सबसे पहले आप टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि चीज़ें ये हैं आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ जो है वो ऑफिशियल है, जिसके साथ ऑफिशियल लिखा हो वो नहीं लेनी, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। इनकम जो है, इनकम की 3 कैटेगरी होंगी। इनकम जो है, जब भी आप ये टोटल इनकम निकाल रहे हैं पहले, तो टोटल इनकम निकालते वक्त आपने चीज़ों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। यानी इनकम 3 तरह की हो सकती है। एक इनकम होती है फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। एक इनकम होती है टोटली एग्जेम्प्ट, यानी एक है फुल्ली टैक्सेबल और इसके अपोजिट है सेकंड एंड ये एग्जेम्प्ट, और तीसरा होता है पार्शली टैक्सेबल या पार्शली एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होगा। और जिसके साथ मैंने कहा ऑफिशियल लिखा हो वो टोटली, क्योंकि वो जो चीज़ है वो दफ्तर के काम को करने के लिए आपको कोई पैसे दिए गए हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको आप नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ होगी उनको आप देखेंगे कि फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है या पार्शली। ठीक है। जब ये आप कर लेंगे, लिखते जाएंगे, जो चीज़ फुल्ली टैक्सेबल है वो इधर आ जाएगी इस कॉलम में, जो चीज़ एग्जेम्प्ट है उसको इधर लिख देंगे और उसके नीचे 2 लाइनें लगा देंगे। आपको पता ही है, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, कि जिसके नीचे 2 लाइनें लगा दी जाएं उसका मतलब ये होता है कि इसका इससे कोई तल्लक नहीं है, यानी वो क्लोज़ कर दी जाती है। तो जो चीज़ एग्जेम्प्ट है उसके नीचे 2 लाइनें लगाएं और उसको क्लोज़ कर दें। और तीसरा जो है वो है पार्टली। उसमें क्या करें कि इधर लिखें इनकम, ये सपोज़ मैं 10,000 लिख रहा हूँ, तो इसमें से अगर 2,000 एग्जेम्प्ट है तो जो एग्जेम्प्ट है वो माइनस कर देंगे और बाकी इधर आ जाएगी। ये जो कॉलम है ये आपका टैक्सेबल इनकम का है। ठीक है। ये कॉलम आपका है वर्किंग वाला, कि इसमें आपने जो एग्जेम्प्ट है वो लिखनी है, या जो पार्शली एग्जेम्प्ट है वो यहाँ माइनस करके बाकी जो है टैक्सेबल इधर ले। ठीक हो गया। ये तो हो गया तरीका चीज़ों को लिखने का। अब जब आप ये टोटल इनकम निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद आगे 2 चीज़ें आती हैं। ये अभी मैं रब कर रहा हूँ सारा ही, और फिर मैं अभी आपको इधर चीज़ें जो हैं वो बताता हूँ। ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। यानी जब आपने टोटल इनकम निकाली, इसके बाद क्या करना है। तो जब टोटल इनकम निकालेंगे तो इसमें से ये मैंने लिखा हुआ है इनकम रिड्यूसर। ये आसानी के लिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इनकम रिड्यूसर। तो इनकम रिड्यूसर जो हैं ये इनकम को कम कर देते हैं। यानी ये देखें, नाम ही हमने इसका रखा है इनकम रिड्यूसर। यानी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से ये माइनस कर देंगे तो फिर आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। तो इनकम रिड्यूसर क्या है? एक तो है ज़कात, यानी अगर टैक्स पेयर ने साल के दौरान ज़कात अगर पे की हो तो वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन इसके लिए क्या है, कोई आपको एविडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें से बैंक जो है यकम रमज़ान को ज़कात काट लेता है। तो आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लें तो ये ज़कात आप अपनी टोटल जो इनकम है उसमें से माइनस कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा जो है वो है डोनेशंस। डोनेशंस होते हैं, इनको भी हम देखेंगे, बहरहाल अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये है क्लास 61 के डोनेशन ऑफ शेड्यूल 2। इसके बाद तीसरा जो है वो है पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड। पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड। इसके बाद है ये पर पेमेंट टू वर्कर्स प्रॉफिट
पार्टिसिपेशन फंड, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। और इसके बाद है ये मार्कअप, यानी अगर लोन लिया है मकान तामीर करने के लिए तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे। और 6 है एजुकेशनल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, इनके रेट हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं इनकम रिड्यूसर। तो इसकी हर एक की एक लिमिट है, एजुकेशनल की है, इसी तरह डोनेशन का है कि 20% 30% जो है होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, अगर एक है, एक अगर ज़्यादा है तो सबको जमा करके टोटल इनकम में से माइनस कर लें तो आपका जवाब आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ तक अगर आपका ठीक हो गया तो इसका मतलब है आप 10 मार्क्स के एलिजिबल हो गए। और याद रखें कि इसी से ही टैक्स निकालना है। तो अगर ये आपका गलत हो गया तो डेफिनेटली आपका टैक्स भी गलत आएगा। तो इसलिए बड़ी तवज्जो से आपने क्या करना है, इसको सिर्फ ये नहीं देखना कि ये 10 मार्क्स का है, इसको आप 20 मार्क्स का समझें, क्योंकि ये ठीक होगा तो आगे भी ठीक जवाब आएगा। तो इसको कहते हैं इनकम रिड्यूसर। यानी ये जो 6 आइटम्स मैंने आपके सामने लिखी हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनकम रिड्यूसर। यानी ये डायरेक्टली इनकम से कम हो जाएंगी। क्या फ़ायदा है कि इसमें क्या होगा, जब आपकी इनकम कम होगी तो आपका टैक्स भी कम निकलेगा। अगर इस लेवल पे आपकी इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो फिर आगे आपका सवाल क्लोज़ हो जाएगा। आप लिखेंगे, एक मार्क्स देंगे, अगर यहाँ 6 लाख या 6 लाख से कम है आप नोट देंगे टैक्सेबल इनकम इज़ बिलो द लिमिट ऑफ ₹6 लाख, सो नो टैक्स इज पेबल। ये नोट दे दें और सवाल आपका क्लोज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली पेपर में जो सवाल आता है तो वो क्या करते हैं, इनकम यानी सवाल पहले हल किया जाता है, यानी ये ऐसा नहीं है कि वो कर दें, वो पहले निकालते हैं इनकम और उसके बाद फिर जो है वो, ताकि सवाल आगे चल सके। तो जब ये आ जाएगा इधर 6 लाख से ज़्यादा जो भी टैक्सेबल इनकम है, फिर आप यहाँ जाएंगे। अब इसके मुख्तलिफ जो हैं रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका टैक्स निकालेंगे। तो जब आपने टैक्स निकाल लिया, ये आगे हम प्रैक्टिकल सवाल इसके शुरू करेंगे, आज इसको सिर्फ बेस समझें। तो यहाँ पे जब आपने टैक्स निकाल लिया तो इसके बाद भी टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ मिलते हैं। तो सबसे अच्छा, इसको अब हम, इसका नाम हमने रखा है टैक्स रिड्यूसर। टैक्स रिड्यूसर वो था इनकम रिड्यूसर। टैक्स रिड्यूसर क्या है, यानी ये डायरेक्टली जो आपका टैक्स बनेगा उसको कम करेंगे, और इनकम रिड्यूसर जो है ये आपकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम उसको कम करते हैं। तो उनमें ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो टैक्स रिड्यूसर है। क्यों कि ये टैक्स को डायरेक्टली कम करता है, ये जो है आपके टैक्स को इनडायरेक्टली कम करता है। ठीक हो गया। तो अब हम आ रहे हैं इधर टैक्स रिड्यूसर। तो इसमें क्या है, एक सबसे पहले जो है वो आपका है रिसर्च रिबेट। रिसर्च रिबेट, जो भी टैक्स पेयर रिसर्च के कामों में इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं, इसमें कॉलेजेस के प्रोफेसर भी शामिल हैं, वो लोग शामिल हैं जो कि टीचिंग कर रहे हैं या रिसर्च का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये याद रखना कि अगर कोई सुपरवाइजरी पोजीशन में है, सुपरवाइजर यानी वो टीचिंग नहीं कर रहा, तो उसको ये रिलीफ नहीं मिलता। यानी जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल होते हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, हेड मास्टर्स हैं, इनको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो रिसर्च में एंगेज हैं उनको, और टीचर्स को, लेक्चरर को, तो ये है 25%।
यानी जितना टैक्स बना, मसलन 10,000 टैक्स बना तो इसका 25% बनता है 2500, तो टैक्स पीछे रह जाएगा 7500। तो ये रिबेट है, इसको हम कहते हैं टैक्स रिड्यूसर। देखें टैक्स को डायरेक्टली कम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एवरेज रिलीफ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये रिलीफ मिलता है, एवरेज रिलीफ, ठीक हो गया। तो वो भी अभी हम देखेंगे, उसमें भी डोनेशंस हैं। इसी तरह वो जो है आपका डोनेशंस हैं और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड है, और चीज़ें हैं, यानी ये जिनके ऊपर आपको रिलीफ मिलता है, ये भी आपको समझाएंगे। यानी ये पहले एक ये चीज़ हो गई और एक ये एवरेज रिलीफ। तो ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाते हैं, टैक्स रिड्यूसर। तो आपने क्या करना है कि जो टैक्स निकाला उसमें से ये रिबेट जो है, टीचर रिबेट, और जो रिलीफ निकला उसका फार्मूला है वो भी आपको नेक्स्ट जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे पता चल जाएगा। तो जब ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है नेट टैक्स पेएबल। अब क्या होता है कि जब ये निकालेंगे आप नेट टैक्स पेएबल, तो फिर क्या करना है, इसके बाद आती है बारी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कोई ऐसा टैक्स जो है जो कि इस जो टैक्स पेयर है उसने उसकी इनकम से काट लिया गया। अब उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वो जो टैक्स है, ये वाला जो टैक्स है, ये एक तो FTR ना हो इस, और ना ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता हो। यानी ये जो टैक्स काटा गया, यानी इसने कोई चीज़ ली या इसको कोई इनकम हुई टैक्स पेयर को, उसके ऊपर टैक्स काट लिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि सैलरीड पर्सन जो है, यानी जो बंदा जिसको सैलरी पे की जाती है, तो सैलरी पे करते वक्त सपोज़ एक बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी, ठीक है। अब क्या है कि उसकी सैलरी में से सालाना होगी ये 12 लाख, तो इसकी सैलरी में से 40,000 रुपये टैक्स कट गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी किसी भी चीज़ की पेमेंट करने से पहले जो टैक्स काटा जाता है उसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का नाम भी लिया जाता है, एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर कोई टैक्स जो है वो काट लिया गया हो तो वो जो है, यानी अभी तो हम बना रहे हैं नए सिरे से उसका टैक्स पूरे साल का, तो अगर कोई टैक्स उसका पहले कट गया है तो वो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह पहले क्या था, जो फाइलर थे या नॉन फाइलर, जो दोनों की सूरत में बैंक जो है पैसे काट लेता था। मतलब एक दिन में अगर उसने 55,000 रुपये निकलवाया तो पहले 0.3% रेट था, तो क्या था, सारी अमाउंट पे 165 रुपये कट गया। यानी ये इसका 0.3% लें तो 100 है। अब वो क्या है कि अगर कोई ऐसे पैसे जो हैं जो कट चुके हैं, ये भी इसमें से, ये भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहलाता है, इसको भी माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे कि ये सारा टैक्स माइनस करने के बाद अगर कोई बचता है तो वो जो है टैक्स पेयर जमा कराएगा, और अगर इन केस ये ज़्यादा है, टैक्स पेएबल कम है, तो वो उसको रिफ़ंड मिलेगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि रिफ़ंड भी बन सकता है। क्यों, उसका टैक्स पहले ज़्यादा कट गया था, तो जब नए सिरे से कैलकुलेशन की तो वो साल के एंड में, यानी ये कैलकुलेशन जो अभी हम कर रहे हैं ये साल के एंड में कर रहे हैं, तो वो पता चला कि टैक्स इसका पहले ही ज़्यादा कट गया, तो उसको फिर रिफ़ंड जो है मिलेगा, इसको वो क्लेम करेगा टैक्स पेयर। तो ये जो है ये हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस तरह होगा। यानी पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 5 लाइनें वो लिखें, फिर इसके बाद टोटल इनकम निकालें। टोटल इनकम निकालने के बाद फिर उसमें से इनकम रिड्यूसर ये माइनस करें। ये जब माइनस हो जाएगा पीछे टैक्सेबल इनकम रह जाएगी, इसके बाद टैक्स निकलेगा, फिर आपको टैक्स रिड्यूसर और टैक्स एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस पैटर्न पे हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सवाल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर कोई चीज़ समझाने वाली हुई पहले वो समझ लेंगे। इसके बाद जो है हम ये जो मुअज़्ज़म मुग़ल साहब की बुक है
ये जो किताब है ये आपके सामने है, ये आपको दिखा रहा हूँ, मुअज़्ज़म मुग़ल साहब की बुक है। तो इस बुक से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और पेपर में भी जो सवाल आता है इसी बुक्स में से आता है। ठीक है, तो आप भी अपने तौर पर अगर तैयारी करना चाहें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तो इससे तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर से हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।